राम राम जी सारे भाइयों ने और सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और चिंटू देख रहा है टीवी और हम चलेंगे झाड़ू पोछा करने, यानी कि दिवाली की स्पेशल सफाई करने। ठीक है, तो आज मुझे बाहर का सारा क्लीन करना है और मंदिर वाला कमरा क्लीन करना है। तो चिंटू जाओ बेटा खेल लो आप, ठीक है, मम्मा को तंग नहीं करना। तो मैंने चिंटू को सुला उला दिया है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सो गया था। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हम चढ़ेंगे ऊपर चांद के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं जाली जूले साफ़ करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम दूसरे वाली वीडियो बनाई थी दूसरे कमरे की, तब उस टाइम फ़ोन अवेलेबल नहीं था, इस बार अवेलेबल था। तो सबसे पहले हम काम करेंगे अपना झाड़ू पोछा करने से पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे गाटर साफ़ और पंखे साफ़, ठीक है। मैं सोच रही थी मेरे से पंखा नहीं होगा, फिर मैंने सोचा ये संदूक होता है ना, संदूक, उसको खींच करके और इसके ऊपर मैंने चेयर लगा ली। और ये बेड भी ना, मैंने पहले सरना हटाया और फिर बेड खाली था तो मेरे से हिल ही गया। मतलब मैं सोच रही थी कि ना चिंटू के पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि खाली खाली सामान था। तो मैंने खुद ही अपने हाथ से हिला हिला के काम कर लिया, ठीक है। और खींच खाँच के मतलब A to Z, कोना कोना टाइल्स, ठीक है, एवरीथिंग, मतलब आपको पता ही है। और बस यही कहेंगे कि जब भी काम करें, दिवाली की सफाई करें, सावधानी से करें क्योंकि त्यौहार का समय है ना। तो हमें चोट ना लगे, इसीलिए बस अपनी आंखों को बचाते हुए और अपने आप का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो ये हम कूद गए हैं, जंप करते हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैंने चला दिया है। एक बार ये आई है टाइल्स क्लीन करने की, ठीक है। तो जब भी टाइल्स वगैरह क्लीन करें, बहुत ही सॉफ्ट टॉवल्स होता है उससे आप क्लीन कर सकते, बहुत ज़बरदस्त सफाई होती है, ठीक है। ये मैंने बेड को सरका लिया है, ये देखो कोना कोना। अब डेली वेज में तो ऐसी सफाई नहीं हो पाती, हम डेली वेज में ये बेड ट्रंक वगैरह हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ किसी किसी ओकेज़न पे, जैसे दिवाली है, नवरात्र है ना, होली, दिवाली, इस टाइप में हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आज मम्मी जी ने कहा था कि बेटा बाहर का भी क्लीन कर लेना, काफ़ी डस्ट हो गई है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी जी करेंगे, ठीक है। अब नीचे तो क्या है, मम्मी जी पापा जी मिल कर के काम करने लग रहे हैं और ऊपर मुझे अकेले ही करना पड़ता है क्योंकि चिंटू के पापा अपना शॉप और ट्रांसपोर्ट का काम संभालते हैं और चिंटू अपना, आपको पता ही कितना नोटी है, उसको संभालना आप समझ लीजिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो उसको सुला करके ही मेरे को जो 2-3 घंटे मिलते हैं ना, तो उसमें मैं ये देखो मुद्दा होकर सोने लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सारा ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपना एक एक कोना, एक एक, ठीक है। और बाहर का मैंने आज धो दिया था, मैंने कहा काफ़ी डस्ट हो गया है तो वीक में 2 बार धो देती हूँ, ठीक है। तो ये मैं धोने लग रही हूँ और आप देख सकते हैं समय हो गया 2:15, क्योंकि मतलब 2 बजे के बाद आप फालतू काम नहीं कर सकते क्योंकि फिर वही शाम का समय हो जाता है 3-4 बजे के बाद, है ना। तो ये अभी भी चिंटू सोया हुआ है, ठीक है। तो इसे सोने देते हैं। अरे इसने तो अपना हाथ भी टेढ़ा किया हुआ है, मैं इसको सही कर देती हूँ। अब चलते हैं बाहर, जो बाहर का गीला है पंखा चला देते हैं और वाइपर मार देते हैं, सूख जाएगा। अब मैंने लागी है भूख, चिंटू के पापा को लागी थी भूख, फिर चले गए थे। तो मैंने कहा था आप जब आना, जब मैं बना लूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चीला बनाया जाए, ठीक है, चीला सैंडविच बना लेते हैं और चाय के साथ खाया जाएगा। बेटा चप्पल लेके नहीं आओ को ठीक है। तो चिंटू मेरे पास आ चुका है और चिंटू उठ भी गया है, चिंटू सो गया था। यूँ बताओ कि मेरे टंग में चोट लग गई है, ठीक है। तो ये जब उछल के ना अपनी टंग में चोट लगवा लेता है। अच्छा ना, तो चिंटू के पापा आने वाले हैं और मैंने बना दिए गर्मा गर्म चाय और चीला, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट नहीं, हाँ नाश्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा नाश्ता शाम का। 4 बजे का समय है और फिर आपको, हाँ बेटा चल रहे हैं। तो ये चिंटू के पापा की चाय और नाश्ता मैं लेके आ चुकी हूँ। तो फाइनली हम थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं, ठीक है। नाश्ता पानी करने के बाद फिर वही आपको पता है रूटीन का काम, रात का फिर वो डिनर का काम हो जाता है। तो मैं तो जल्दी बनाती हूँ। चिंटू के पापा को सर्व किया है और चिंटू को सर्व किया है